झारखंड में 4 सीटों के लिए मतदान आज संपन्न रहा, जिसमें लोहरदगा में भी आज सुबह से ही शांतिपूर्वक मतदान चला। इस दौरान वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के जो 4 लोकसभा क्षेत्र थे वहां पे आज चुनाव संपन्न हो गया। और यदि इन 4 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू, जहां पे सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया थी वह हुई और उसके बाद मतदान संपन्न हो गई है। इस वक्त हम लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में हैं और आप देख सकते हैं मतदान की जो प्रक्रिया है समाप्त हो गई है और जो कड़ी सुरक्षा के बीच में कह सकते हैं या पूरी जो मतदान है उसकी प्रक्रिया हुई। और इस मतदान के दरमियान सभी लोगों ने, जो जितने वोटर थे, यदि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 14 लाख वोटर थे और उनमें से लगभग 60% से ऊपर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में कह सकते हैं या पूरा मतदान संपन्न हो गया है। और यदि लोहरदगा क्षेत्र की बात करें, लोहरदगा लोकसभा की, तो यहाँ पे मुख्य रूप से बीजेपी के प्रत्याशी समीर उरांव और कांग्रेस के प्रत्याशी जो सुखदेव भगत हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं जो फाइट है वह देखा गया है और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जितने लोग थे सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मतों का प्रयोग किए। और लोहरदगा लोकसभा की बात करें तो सुबह से ही हर एक मतदान केंद्रों में, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या फिर महिलाएं, सभी ने अपने जो अधिकार, मत का अधिकार है, उसका निर्वहन किया है और एक सशक्त सरकार बनाने की दिशा में कह सकते हैं अपनी का भूमिका अदा की है। हालांकि इस लोहरदगा लोकसभा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं यह त्रिशंकु चुनाव देखा गया है। 3 ऐसे कैंडिडेट हैं, चाहे कांग्रेस के सुखदेव भगत की बात करें, बीजेपी के समीर उरांव या चमरा लिंडा, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी मैदान में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच ही यह लोहरदगा लोकसभा का जो चुनाव था वह देखा गया है। हालांकि 4 तारीख यानी 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि लोहरदगा का ताज किसके सर चढ़ता है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, लोहरदगा। और चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। तो उसमें 5 कैंडिडेट है, अभी टोटल 10 कैंडिडेट हुआ राजमहल में। दुमका में आज 19 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, तो उसमें 7 कैंडिडेट, अभी तक नॉमिनेशन फॉर्म है 24 है, टोटल कैंडिडेट 10 है। गोड्डा में आज 14 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, टोटल 29 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, उसमें 6 कैंडिडेट है, टोटल 16 कैंडिडेट है। ये आपका वो 7th फेज का। सर ये वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे तक का क्या लगा आगे ये ट्रेंड? देखिए 5 बजे तक है, उसका डेटा आगे बढ़ेगी, उसमें आपका कोई डाउट नहीं है। 7 बजे तक वो अपडेट हो गया। 7 बजे ऑटोमेटिकली आपका वोटर टर्नआउट ऐप है वो ऑटोमेटिकली एक बार अपडेट कराती है, फिर उसके बाद रात को 12 बजे तक क्लोज करती है। 12 बजे तक आपने कितना भी बूथ है वहाँ पर अपने वो आर बेसिकली वो मोबाइल से बात करके उनका संपर्क करके डेटा लेके एंट्री कर लेंगे। फिर उसके बाद कल है उनका डॉक्यूमेंट है 17C प्रोसीडिंग ऑफिसर डायरी, बेसिकली प्रोसीडिंग ऑफिसर डायरी में मेल फीमेल आदर्श का डेटा रहती है, 17C में टोटल रहती है, उससे मैच करते हुए कल वो डॉक्यूमेंट आने के बाद, इलेक्शन मटीरियल का डॉक्यूमेंट आने के बाद वो कल एंट्री करेंगे। उसके बाद वो कल मिडनाइट तक हम लोग उसको क्लोज होगी। अभी वो पोलिंग पार्टी हम लोग का वो पोलिंग पार्टी है, कलेक्टर पे कराया था, उनका वापस लेना है। जाने के समय में 2 दिन हुई थी, लौटने के लिए 1 दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग कल हम लोग उसको देखिए वर्तमान अभी है आपका 63.4 है, लास्ट इलेक्शन में 66.7 है हम लोग को, मतलब स्टेट का एवरेज देखेंगे तो। इसलिए हम लोग का भी उम्मीद है अभी डेटा कल आज 12 बजे तक आपको मिलेगी, हम लोग को बढ़ाने की। पलामू की बात है सर कि 3 बजे का भी वही डाटा था और 5 बजे का भी वही डाटा है, वो डेटा एंट्री खरीदा है, आपका डेटा एंट्री करके एक बूथ के एंट्री करके देगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे तक आपका डेटा है बहुत ही क्लियर है। कैजुअलिटी मतलब 3 बजे भी वही डाटा बताया गया था जो 5 बजे इलेक्शन इस बीच में वो तो बढ़ेगी, उसको वो बढ़ेगी, उसी पर आपका
वो इलेक्शन सभी जगह पर पीसफुल है, कहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो पोलिंग पार्टी के साथ में ईवीएम के, ना तो कहीं वायलेशन का चेक ऐसा सर 2 जगह पर वो बाहर में 2 आदमी थे पिटले, एक जगह पर तो दोनों कसिन ब्रदर्स के बीच में लड़ाई हो गया था, एक बार आपने मैंने सब था, एक पड़ाव में इस तरह से 2 पार्टी कार्यकर्ता के बीच में था, वो भी बूथ का आउटसाइड था, बाकी अदर ऐसा कोई केसेस नहीं, अभी पीसफुल है। हम लोग होपफुली हम लोग को बाकी वाला प्रक्रिया भी पीसफुली 30% एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा वीवीपैट और वीयू मशीन कहते हैं, कितने यूज हुए हैं? वो यूज है बेसिकली वो लेस देन 1% है, वो डेटा चाहिए मतलब मैं आपका पास शेयर है। सुबह में बहुत सारे खराब ये नहीं वो लेस देन 1%। झारखंड से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने रांची पहुंचते ही बड़ा दावा किया और कहा कि इस बार बीजेपी जो है उसकी विदाई तय है और झारखंड की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। केंद्र सरकार के प्रति जो अविश्वास है उसके कारण हमें उम्मीद है कि हम पर भरोसा जताया जाएगा और रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा मैंने लिखा। विपक्ष कह रही कि एक भी सीट नहीं आएगा। विपक्ष तो कह ही सकती है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं ना कि जो अंडर करंट है, जिस तरह से चुने हुए जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय नेताओं को ईडी सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि जो भाजपा में चले जाते हैं उनके तमाम केसेस या तो बंद कर दिए जाते हैं या लंबित रख दिए जाते हैं, तो उससे भी बहुत जनता सब देख रही है, समझ रही है। और विकास का जो वायदा करके केंद्र सरकार आई थी, 10 साल उन्हें समय मिला, लेकिन और इसी खबर के साथ अपन झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।